The poem All the World's a Stage is the poem which is written by William Shakespeare. Actually, the title of the poem was taken from William Shakespeare's very famous play As You Like It. And the play As You Like It, in that play, there was a character which was named as Jackass, and the whole poem was basically one of his speech. So, without delay, let's start the poem. Poet says, all the words are stage, and all the men and women are merely prayers. So poet is saying that कि पूरी दुनिया क्या है, महज एक तमाशा की जगह है, यानी तमाशा गाह है, और सारे जो यहाँ पर लोग हैं, men and women, they are merely the players. मतलब वो जस्ट कठपुतली हैं जिनके पास जिनको अपना एक्ट जो है वो परफॉर्म करना होता है, और इसके अलावा उनके पास कोई ख़ास पावर्स नहीं होती. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस. जिस तरह थिएटर में एग्जिट और एंट्रेंस के लिए अलग अलग डोर्स होते हैं, सिमिलरली पोइट इज सेइंग दैट कि उनकी एग्जिट और एंट्रेंसेस होती हैं, और इसका मुख्तलिफ टाइम भी मुतय्यन है. एंड वन मैन इन हिज प्लेज मैनी पार्ट्स. और हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे प्लेस जो है, यानी कि एक्ट्स जो है वो परफॉर्म करता है. हीज एक्ट्स बीइंग द 7 एजेस. और ये 7 मुख्तलिफ एजेस के एक्ट्स हैं. जो फर्स्ट एज है, यानी कि दिस इज़ द एज ऑफ इन्फांट, म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स. सो पोइट इज सेइंग पहला स्टेज क्या है, जिसमें बच्चा जो है वो बहुत छोटा होता है, और वो नर्स के आर्म्स में मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहा होता है, और समटाइम्स वॉमिटिंग कर रहा होता है. Second stage. And then the whining schoolboy with his satchel and the shining morning face creeping like snail. So the poet is saying that here, whining schoolboy, whining means weeping, and satchel here means to say that bag that he carries with him. And the poet here is saying that कि वो बच्चा जो अब उसकी टीन एज का उसकी उसकी एज है, और वो अनविलिंगली जो है वो स्कूल जाता है. क्रीपिंग लाइक स्नेल मतलब उसको भेजा जाता है, वो खुद से नहीं जा रहा होता. अनविलिंग टू स्कूल. एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस विद द वोफुल बैलेड. तो थर्ड स्टेज इज एन अडल्टहुड स्टेज, जिसमें he plays the role of the lover. And like furnace, what the poet is saying, sighing like furnace means he was full of sadness, and he used to sing sad poem and sad songs in the memory of his beloved. So this is the third role that he plays. देन अ सोल्जर. फोर्थ जो उसका एक्ट है वो किसका है, सोल्जर का है, जो कि शायद मिडल एज का टाइम है. फुल ऑफ ऑथ्स, स्ट्रेंज ऑथ्स एंड बियर्ड लाइक पार्ट. इसमें वो मुख्तलिफ स्ट्रेंज ऑथ्स जो है, यानी कि नेशनल प्रोमिस जो नेशनल ऑथ्स लेता है, और एंड बियर्ड लाइक द पार्ट, और ल्यूपर्ड की तरह वो बियर्ड होता है. Jealous in the honor and certain cook in the quarrel. So he is very much sensitive about his reputation, about his honor, and seeking the bubble reputation. वो basically उसको reputation चाहिए होती है, वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है. Next the poet says कि वो अपनी bubble reputation को maintain करने के लिए अगर उसको cannon's mouth में भी जाना पड़े, मतलब अगर उसको तोप के मुंह में भी जाना, मतलब उसको मरना भी पड़े, तो वो भी वो बोल कर लेता है, लेकिन अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने की पूरी जदोजहद करता है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, रिएक्टिव होता है. एंड फिफ्थ स्टेज इज़ द टाइम देन ही इज़ अ जस्टिस. मतलब वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, एक जस्टिस का रोल प्ले कर रहा है. इनफियर राउंड बेली विद फूड विद गुड कैपन लाइंड. मतलब उस ही यूज टू टेक द गुड डाइट, एंड ड्यू टू विच he gets a round belly, and with the eyes severe and the beard of the formal cut. और he gets, उसके eyes में एक बहुत seriousness नज़र आती है, और he used to cut his beard like formal cut, मतलब formal cut में होती है. full of the voice saws and modern instances. और बात बात पे वो मुख्तलिफ अकवाले ज़री कहता है, जो कि उसने पढ़े होते हैं, और समटाइम उसके लाइफ एक्सपीरियंस से वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं.
Now this is a sixth stage, and so he plays his part. The sixth stage shifts into the lean slippered pantalon. अब छठा जो स्टेज है वो कौन सा स्टेज है जिसमें वो मज़ीद बुढ़ापे की तरफ जो है वो गामजन हो जाती है उसकी ज़िंदगी. वो स्टेज क्या है? ही गेट्स मोर थिकर and with a spectacle on the nose and pouch on the side. He gets a glasses on his eyes and pouch on the side. मतलब he always keeps pouch of in which he used to keep his lot of the things, his belongings, जिसमें वो अपनी चीज़ें रखता है. और his youthful hose, well saved, ever too wide. His youthful hose means, here hose means his youthful dresses that he well saved, that he used to wear in his young age, that was fit at that time. Now they're too much wide, means he get much more weaker. And for his shrink shrank and his big manly voice, and turning again into the childish treble pipes. तो उसकी आवाज़ जो कि एक टाइम इट वॉज अ मैनली वॉइस, मीन्स it was the voice that makes impacts on other people. It changes into the childish shrill sounds. जो एक बच्चे की जैसे आवाज़ होती है ना, उसमें वो ग्रेजुअली जो है वो चेंज होने लग जाती है. तो अगेन शायद वो बच्चे वाली ही स्टेज में वापस जाने लग जाता है. और जो 7th स्टेज है वो इस बात को कंफर्म करता है, वो कम्प्लीटली वही वाले स्टेज में चले जाता है जो जिसमें वो फर्स्ट स्टेज में था, जिसमें वो रो रहा था नर्स के आर्म्स में. सो द सेम स्टेज इज बीइंग हियर. एंड द विसल इन हिज साउंड्स, उसकी जब वो बोलता है, एज ही हैज़ नो टीथ इन हिज माउथ, तो जिसकी वजह से उसको बात करते हुए कैसा लगता है जैसे उसके विसल्स हो रही हैं. लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स अ स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री. मतलब ये पूरी कहानी का जो इख्तिताम है वो किस तरह से होता है? इन द सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन. मेयर ओब्लिवियन here means to say that he used to forget a things a lot. चीज़ों को भूल जाने की आदत बहुत ज़्यादा हो जाती है. इवन वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है और एक चाइल्डिश बिहेवियर को अपना लेता है. स्टेज सेंस आइज सेंस स्टेट एंड सेंस एवरीथिंग. तो हर चीज़ नलीफाई हो जाती है. मतलब उसकी ना ही दांत होते हैं, ना देखने की ताकत होती है, और ना ही टेस्ट रहते हैं, और ना ही कुछ और बचता है. so that is the end. So that was the very realistic poem by William Shakespeare. I hope you have understood the whole video. If you like the video, don't forget to like, comment and subscribe. I would like to read the comments of you. So thanks for watching.